इस पैराग्राफ में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए कहा है कि अविगत गति कछु कहत न आवै। इस निर्गुण ब्रह्म की गति के विषय में, स्थिति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कछु कहत न आवत। अविगत अर्थात निर्गुण ब्रह्म के विषय में, इसकी स्थिति के विषय में कछु कहत न आवै, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति होता है वह मीठा फल तो खाता है लेकिन उसके रस को अपने हृदय में ही रखता है, वह किसी से बता नहीं सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद को किसी से बता नहीं सकता, उसको अपने हृदय में ही रखता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावै। परम स्वाद सब ही तु निरंतर अमित तोष उपजावै। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक होते हैं वह अलौकिक परब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी, उसके आनंद को प्राप्त करने के बाद भी वह किसी से बता नहीं सकते हैं। वह अपने निर्गुण ब्रह्म के गुणों के विषय में किसी से बता नहीं सकते। मन बानी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावै। जो निर्गुण ब्रह्म है वह मन और वाणी, जो निर्गुण ब्रह्म है वहाँ तक हमारा न तो मन पहुँच सकता है और न ही वहाँ तक हमारी बातें पहुँच सकती हैं। अगम वहाँ तक हम जा भी नहीं सकते हैं। और जो निर्गुण ब्रह्म है अगोचर, वह हमारी इंद्रियों से परे है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भी उस निर्गुण ब्रह्म को जान नहीं सकते। सो जाने जो पावै, उसको वही जान सकता है जो उसकी उपासना करता है। रूप रेख गुण जाति जुगत गुण, जो निर्गुण ब्रह्म है उसका न तो कोई रूप रेखा है गुण, और न ही उसमें कोई गुण है और न ही उसकी कोई जाति है। वह मनुष्य है, देवता है, पशु है, क्या है उसके विषय में कोई जानता नहीं है। निरालंब कित धावै। निरालंब निर्धन आलम, बिना आलंबन के इस संसार में उसे कहाँ पर ढूंढें। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावै। इसलिए सूरदास जी अंत में लिखते हैं कि सब विधि अगम विचारें, सभी विधियों से विचार करने के उपरांत सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो निर्गुण ब्रह्म है अगम, उस तक कोई भी पहुंच नहीं सकता है। इसलिए सूर सगुन पद गावै, इसलिए मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूं। एक बार पुनः देख लीजिए। अविगत गति कछु कहत न आवत। जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी गति के विषय में, स्थिति के विषय में कछु कहत न आवे, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद को अंतर्गत अपने हृदय में ही रखता है, वह किसी से बता नहीं सकता। उसी प्रकार परम स्वाद सब ही तु निरंतर अमित तोष उपजावै। उसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वह अत्यधिक सुख को प्राप्त करने के बाद भी, अत्यधिक आनंद को प्राप्त करने के बाद भी वह उस आनंद को किसी से बता नहीं सकते। मन वाणी को अगम अगोचर। जो निर्गुण ब्रह्म है वह मन और वाणी से भी दूर है। वहाँ तक हमारा न तो मन पहुँच सकता है और न ही हमारी वाणी पहुँच सकती है। अगम अगोचर जो निर्गुण ब्रह्म है वहाँ तक कोई जा नहीं सकता है। अगोचर वह हमारी इंद्रियों से भी परे है। जो सो जाने जो पावै, उसे वही पा सकता है, वही जान सकता है जो उसकी उपासना करता है। जो निर्गुण ब्रह्म है रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावै। जो निर्गुण ब्रह्म है न तो उसकी कोई रूप रेखा है और न ही उसके अंदर कोई गुण है और न ही उसकी कोई जाति है। अर्थात वह मनुष्य है, देवता है, पशु है, कैसा दिखता है, उसमें कैसे गुण है, इसके विषय में कोई जानता नहीं है। निरालंब कित धावै। और बिना किसी आलंबन के, बिना किसी आधार के इस संसार में उसे कहाँ पर ढूंढें।
सब विधि अगम विचार ही तातें सूर सगुन पद गावें। सभी विधियों से विचार करने के उपरांत सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार से विचार किया और मैंने यह जाना कि जो निर्गुण ब्रह्म है वहाँ किसी भी प्रकार से पहुँचा नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं इसीलिए मैं सगुण के पद गाता हूँ। अगली पदावली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।